बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर 2000 केस में 2000 केस में एक बड़ी खबर तब आई थी जब मेडिकल बोर्ड बैठा था, बड़ा मेडिकल बोर्ड, और उस मेडिकल बोर्ड ने बैठकर 2000 की उम्र का तयन किया था, जिसमें कहा था कि 2000 की उम्र 15 है, 15 से 16 साल है। जिसमें जो दूसरी तरफ से यूट्यूबर्स जो गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को इम्पार्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। इवन मैं हैरान थी कि उनके वकला ने जो उन अजीबो गरीब से, मैं तो कहूँगी बल्कि वकील जो उन्होंने बिठाए होते हैं, और वो वकील जिनका काम है कानून के ऊपर बात करना, वो पर्सनल कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी उड़ा रहे थे वालिदैन का। मैं हैरान होती हूँ कि वो एक प्रोफेशन को भी अपने एथिकली ट्रीट नहीं कर रहे होते। अब होता क्या है, होता यह है जनाब के जो 2000 है उसकी उम्र को कहा उन्होंने जी 15 से 16 साल, टूवर्ड्स 16 है और ये 16 के करीब है। जबकि जी.एन. कुरैशी साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, एक मायनाज वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट है, उन्होंने बाकायदा मुझे बताया, प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने बताया कि इट इज़ एक्चुअली 15 के शुरू के महीने, इट इज़ नॉट टूवर्ड्स 16 बट इट इज़ 15 प्लस 1 2 3 मंथ्स। ये बात होती है, आपको चीज़ को ठीक क्लियर एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद जब यूट्यूबर्स को और कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने जी एक तरफ उन रिपोर्टर्स को जो कि 2000 केस में वालिदैन के खिलाफ अजीबोगरीब बातें करते हैं, उनको बिठाना शुरू कर दिया। साथ में उन वकला को जो इस बात पर राज़ी थे कि वो 2000 के वालिदैन का मजाक उड़ाएँ और ठट्टे करें, उन लोगों को अपने चैनल्स पर बिठाना शुरू किया। और इवन 2000 को भी और उसके साथ ज़हीर को भी प्रोग्राम में लेना शुरू किया, और वालिदैन के जज्बात को, एहसासात को शदीद तकलीफ़ पहुंचाई। मैं कहती हूँ इतनी तकलीफ़ से इंसान गुजरता है। कुछ लोग जब यूट्यूबर्स हैं, कुछ उनसे मेरी जब बात, एक दफ़ा उन्होंने मुझे कॉल भी किया, और वो जो 2000 के केस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, लोग हमें गंदे गंदे कॉमेंट्स करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसा कि आप लोग काम करते लोग वैसे कॉमेंट्स करेंगे ना। अगर मैं भी किसी दिन कुछ गलत करूँगी तो आप लोग मुझे भी पूछेंगे। ये सोशल मीडिया जो है ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये इंसान का जो है अंदर बाहर खंगाल के रख देता है। अगर आप ऐसी बात करेंगे जिसमें आप लोगों के एहसासात को, जज्बात को तकलीफ पहुंचा रहे, जी उन्होंने भाग के शादी कर ली, उनकी ज़िंदगी है, उन्हें ज़िंदगी गुजारने दी जाए, ये एक लव स्टोरी है, ये नहीं है। आज अदालत ने इस बात का इकरार कर लिया। यकीन मानिए, जिस दिन मेडिकल बोर्ड बैठा और मेडिकल बोर्ड ने 15 साल 2000 की उम्र जो है वो डिक्लेयर की, वो इस कह लीजिए कि इस कामयाबी की तरफ पहला कदम था। और आज वो कामयाबी जो है, पहली बड़ी कामयाबी मैं कहूँगी इस केस की, वो ये है कि आज अदालत ने जो हुक्म जारी किया है वो एक प्रेसिडेंट। मैं जैसे बार बार कहती थी ना कि अदालतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज जिंदा है, हमारी अदालतें आज भी जिंदा हैं, और हमारी अदालतें जो है वो फैसला करने जा रही हैं जिसमें ना उम्मे हानी, ना हमारी ये दुआ, ना कोई और, कोई भी जो है उसको इस तरह से वर्गला कर, उसे धोखा देकर उसे अगवा नहीं किया जा सकेगा। मैं शुरू दिन से कहती रही हूँ, अच्छा 2000 बैठकर प्रोग्राम में कहती है मेरी अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहूँ मैं गुजारूँ, ऐसा नहीं होता है। बच्चे बेवकूफ़ होते हैं। अब छोटा सारा बच्चा कहे मैंने इस कुएं के अंदर छलांग मारनी है, तो माँ बाप कहे बच्चे का चूंकि दिल कर रहा है मैं उसको छलांग मारने दूँ, या वो कहे कि मैंने आग के अंदर हाथ डालना है तो हम कहें कि हम उसको आग हाथ डालने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बारे में ये ज़हीर जो है ना, आपको नहीं मालूम, ज़हीर ने दुआ को अगवा करना था। इकरारुल हसन भाई जो है, बड़ी अच्छी से सलाम दुआ है, उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम भी किया। मैं उसके ऊपर तो बात करूँगी, बल्कि बड़ी हैरान कुन इंकशाफात है। मैं चूँकि यहाँ अभी इस वक्त मक्का में ही मौजूद हूँ, कुछ दिनों में मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस आऊँगी, और मैं बड़ी ही ज़बरदस्त मैंने एक प्लान पूरा तैयार किया हुआ है, और ऐसे ज़ोरदार किस्म के आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और ऐसी ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन इस वक्त आपको बताऊं कि ये पूरा एक गिरोह है जिसे बाकायदा तौर पे प्लान देखे। इतने पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास दिमाग लड़ाइएगा। ज़हीर ने बाकायदा प्लान बनाया, वहां से निकला, वहां से ये लोग कराची पहुंचे। एक बहुत बड़ी फाश गलती इन्होंने की है, वो पकड़ी गई है, वो आगे आपको बताती हूँ। पहले आज अदालत में क्या हुआ वो जरा सुनिएगा। 2000 के मुबैना अगवा से मुतालिक एक केस था। जिब्रान नासिर ने बेसिकली जो मुल्जिमान दो गिरफ्तार हैं, एक वो निकाह खां था जिसे निकाह पढ़ाया, और दूसरा वो गवाह था असगर जो कि इस केस में था। ये दोनों गिरफ्तार थे। इनकी ज़मानत के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि केस तो चल रहा है, इनको ज़मानत दी जाए। जिस तरह ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करा रखी है 13 तारीख तक के लिए, अब उसे 14 को यहाँ पेश होना है, यहाँ पर कराची में पेश होना है। लेकिन ज़हीर साहब जो है वो गायब हो चुके हैं। कहाँ गायब हुए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि अब ये जो अदालत का फैसला आया है इनकी अब दाल नहीं गलने वाली। अब वो जहाँ जिन चैनल्स पर भी बैठेंगे ना, इंटरव्यू देंगे, उन चैनल से भी बात पुरस होगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपको मालूम था कि दो और ज़हीर कहाँ मौजूद है, और
आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने चैनल्स पर बस आप डॉलर्स कमाने पर लगे रहे। वो जो कहते थे ना कि इस केस में तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब हम और प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आपको जब कुछ भी नहीं मिला तो आपने लॉयर्स और जहीर दुआ को बिठा बिठा के डॉलर्स पे डॉलर्स कमाने शुरू किए। आपको अब कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। दो और जहीर कोई नई बात नहीं बता रहे, सिर्फ वो वहां पे बैठे हुए और अजीब व गरीब आप हरकतें उनसे करा रहे हैं। कभी उनसे कह रहे हैं दुआ तुम कैसी हो, तुम बड़ी खुश हो, तुम्हारा ये शौहर बड़ा अच्छा है। अजीब गंदी और घटिया और बिलो द बेल्ट बातें। अब जरा सुनिएगा कि अदालत ने क्या कहा। बेसिकली निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा, गवाह असगर, उनकी दरख्वास्त जमानत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसने मुल्ज़मान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। निकाह के वक्त कहा गया है, अब ये कहा जा रहा है अदालत में, निकाह के वक्त उम्र के तयन के लिए दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के बाद कोई भी वकील कहीं भी जब दो लोगों की शादी कराने लगेंगे तो उनके लिए मस्ट होगा कि उनके नादरा का रिकॉर्ड, उनकी चीज़ें जो है बाकायदा तौर पे टेस्ट की जाए और चेक की जाए, जाली तो नहीं है और असली है तो फिर वो सच है तो फिर उनकी शादी कराई जाएगी। आज अदालत ने निकाह ये बाकायदा ये कहा है कि तस्दीक ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ दस्तावेज़ात वो लेकर आए, आपने नहीं कर देना निकाह, बल्कि उसकी तस्दीक भी ज़रूरी है, उसको चेक करें कि वो सच है या झूठ है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोविड का जाली सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाया गया और उसकी बुनियाद पर इसकी शादी कर दी गई, क्योंकि इसने कहा कि मेरे कागजात मेरे पास नहीं है। जही ने बताया कि कागजात नहीं है लड़की के पास, वो तो वालिदैन के पास कराची में है, हमारे पास सिर्फ यही है। यानी लड़की भाग कर आई, देखने में छोटी लग रही थी, फिर भी आपने उसकी शादी कर दी और दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की आपने। आगे चले, निकाह के वक्त अदालत कहती है कि नादरा और दीगर मुस्तदका दस्तावेज़ात की मौजूदगी ज़रूरी है। अब ये सुनते जाइए, ये कैसा केस बनने जा रहा है कि आज के बाद कोई भी मासूम और छोटी उम्र की लड़कियों को यूँ अगवा नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि निकाह के वक्त नादरा और दीगर दस्तावेज़ात की मौजूदगी ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। अब अदालत ने मेडिकल बोर्ड का हवाला दिया। मैंने कहा था ना, कामयाबी की तरफ पहला बड़ा कदम था ये, और इस कदम की आज अदालत ने उसको कोट किया कि लड़की की उम्र 15 साल है। वो लोग जो माशाल्लाह फरमा रहे थे ना 15 प्लस यानी टुवर्ड्स 16 से 1-2 महीने कम, तो उनके मुंह पर फिर वो जो लोग क्या कहते थे, थप्पड़ है कस के, तो वो थप्पड़ है ये कस के। मैं ये बातें करना नहीं चाहती, लेकिन ये बात इतनी बार दूसरी साइड से की गई है कि मुझे सख्त बुरी लगी है। मुझे सख्त बुरी लगी है कि आप जो है आप रिपोर्टिंग करें, आप तमीज़ के दायरे में रहकर करें। आप दूसरों के ऊपर ये थप्पड़ और गंदे गंदे जुमले और 2000 के मुंह में अल्फाज डाल के लगाओ, बताओ झूठे यूट्यूबर्स का नाम। हम क्या झूठ बोले, मुझे बताइए। मैं ये अदालत का आपको हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा पढ़ के सुना रही ना, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। तफ्तीश में आ रहा है कि उस ज़हीर और शबीर ने क्या कारनामा किया, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो ये चीज़ें तो सामने मौजूद हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? क्यों आप लोग झूठ पे झूठ बोले जाते हैं? कोई खुदा का खौफ खाए। करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलकर आप गुनाहगार हो रहे हैं शदीद। आगे, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। निकाह खान ने ज़ुबानी बयान की बुनियाद पर निकाह पढ़ाया है। ज़ुबानी बुनियाद पर आइंदा निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद निकाह के गवाह असगर की भी साख मुतासर कुन नहीं है, गवाह भी गलती में शामिल है। अगवा का संगीन जुर्म मुगविया की नफ्सियात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है, यानी कि जिसे अगवा किया गया उसकी नफ्सियात पर बुरा असर पड़ेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख देगा। अगवा का संगीन जुर्म, अच्छा, मुगविया के ख़ानदान को, अब सुनिएगा, मुगविया के ख़ानदान को अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना होता है। ये एक बदनमा दाग है जिसका सामना ख़ानदान वालों को करना पड़ सकता है। अब ये इस वक्त पब्लिक इन लार्ज की बात करें, पूरे मुआशरे की बात करिए अदालत। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर निकाह पढ़ाया। गुलाम असगर निकाह का गवाह था, यह अदालत कह रही है। पुलिस के मुताबिक ज़हीर अहमद ने दुआ ज़हरा के साथ निकाह किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल है। दस्तावेज़ात और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस पेपर्स के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है। अदालत ने मुलजिम के बुनियादी हुकूक और दूसरी जानिब तफ्तीश पुलिस का हक है। ठीक है जी, ठीक है, मुलजिम के बुनियादी हकूक़ के वजह से ही उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन दूसरी जानिब तफ्तीश पुलिस का हक है, ये भी कहा गया, अदालत ने कहा ये। फिर वो अदालत कहती है जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी केस का ज़िमनी जामान, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। यानी वो जो पहले सी क्लास चालान था ना, उसको एक साइट पर, अब आप समझ लें, एक तरह से साइट पे हो गया, अब ज़िमनी चालान जमा कराया जाएगा। लिहाजा मुलजिमान ने कबल अज़ वक्त दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। इस किस्म का घिनौना जुर्म किसी इनफरादी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ है। अंदाज़ा लगाइए, इस बात का इकरार अदालत कर रही है कि ये घिनौना जुर्म है
किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ है। यही तो बात मैं शुरू से कह रही हूँ। ये सिर्फ दो ज़हरा ज़हीर का केस नहीं है, खुदा के लिए, ये उम्मे हानी का केस है, ये दो ज़हरा का केस है, ये कराची में और जो दीगर लड़कियाँ थीं, निम्रा काज़मी का केस है, ये बहुत सी लड़कियों का केस है। मौजूदा दस्तावेज़ात की रोशनी में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है। फिर क्या कहते हैं कि वो एक और जन्नाटेदार थप्पड़, बड़ी माजरत के साथ, दैट इज़ नॉट माई लैंग्वेज, लेकिन वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज चूज़ करते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि बताइएगा कि कैसा महसूस हुआ जब मैंने इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया, जबकि मुझे ये नहीं पसंद है। लेकिन आप लोग भी एहतियात किया करें, एक नॉर्म्स और एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, उसको मलहूज़ खाते रखा करें। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी खबर देने जा रही हूँ। वो खबर ये है जनाब आली कि ये पूरा एक गिरोह है। मैं अव्वल दिन से ये कह रही हूँ, मैं आज भी ये कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ बच्ची को अगवा किया गया, गिरोह के बारे में फिर कभी शकूक व शुबहात क्रिएट किए जाते थे, अगवा तो किया गया, और वो बात जो है स्टैम्प हो गई जिस दिन कहा गया कि दुआ की उम्र 15 साल है, बच्ची का अपना कोई फैसला नहीं होता। 18 साल से पहले बच्ची जो है उसको अगर आप वर्गला कर लेकर भी वो अपनी मर्जी से भी निकल कर जाए तो ये अगवा ही कहलाता है। जिन कुरैशी साहब लॉयर है, उन्होंने भी बैठ कर मेरे प्रोग्राम में ये तमाम बातें आपको बता दी। कुछ मज़ीद चीज़ें जो दीगर यूट्यूबर्स गलत किस्म के चीज़ें आपको प्रोपेगेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके हवाले से जवाबात भी मैं आपको लॉयर्स के साथ बैठ कर दूँगी और आपको बताऊँगी कि वो क्या गलत इन्फॉर्मेशन आपको इम्पार्ट कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता, ये पसंद की शादियां नहीं है। गो फाउंड मी जो है, जो भी है, उसमें आप लोग जाके मत फंड्स रेजिंग का हिस्सा बने। ये प्यार मोहब्बत के सिलसिले नहीं है। खुदा के लिए थोड़ा उनको बड़ा मैच्योर तो हो लेने दे। वो बच्ची है, वो छोटी है, ये गलती हुई है, ये गलती आपके अपने घरों में भी हो सकती है। कभी भी इस तरह की चीज़ का हिस्सा ना बने, मुआशरे में इंतशार की वजह ना बने। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये जहालत है, ये अगवा है। और अब मैं आपको बताती हूँ, ज़हीर और शब्बीर जो है, इनके बारे में बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये दोनों जो हैं कराची में मौजूद थे। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हम तो रिश्ता लेने गए थे और हम पे वापस आ गए थे। ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ़ डेज़ वो वहाँ पर जो मौजूद थे वो भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो कि ये बता रहे हैं। नंबर 2 क्या है कि शब्बीर ने मुख्तलिफ कॉल्स वगैरह की थी, जो उसका दूसरा नंबर था, उससे कुछ चीज़ें ट्रेस हो रही हैं। कुछ लोग के साथ ये राब्ते में था और अब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान बनाया हुआ था कि 2000 को अगवा किया जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से वर्गला कर घर से निकाला जाएगा और उसके बाद इन्होंने इसको ले जाकर जो हमारे शुमाली इलाका जात है वहाँ पर कुछ ऐसा कि कुछ चीज़ें भी सामने आ रही है। देखिए, स्टोरी डेवलप होगी, मैं आपको बताऊँगी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ स्टोरीज़ जो मेरे पास आ रही है मैं उसके बाद आप तक मुकम्मल चीज़ें पहुँचा पाऊँगी कि इनका इरादा 2000 को बेचने का था। ये ज़हीर को इससे कोई इतनी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत गले पड़ गई है, ये इसको मजबूरी बन के निभाना पड़ रहा है। इस वक्त दुनिया के सामने ये ड्रामा करना पड़ रहा है। इन लोगों के पास ना इतने पैसे हैं, ये जो कहते हैं ना मैंने प्लॉट बेचा, मैंने ये किया, ये जो चीज़ है ना, ये प्लॉट भी जो इसने बनाया है ना, ये भी इसने गलत चीज़ों से ही बनाया है और इसके भाई का इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये ज़हीर का तो अपना कुछ है ही नहीं। ये इस तरह के जो गलत लोग होते हैं ये अपने नाम पर तो कोई चीज़ लेते ही नहीं, ये चीज़ लेते भी दूसरों के नाम पर है। ये ज़हीर जो है ये छटांग भर लड़का, इसने भी कुछ भी नहीं कमाया हुआ इस तरह से। और उसके बाद इन्होंने इस बच्ची को ले जाके बेचना था और उसके बाद इसके माँ बाप सारी ज़िंदगी रोते रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने उससे पहले ये सोचे बगैर कि दुनिया क्या कहेगी, अपनी बेटी के लिए खड़े हुए। लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं, बच्चियाँ इस तरह से गायब हो जाती हैं, वो कहते हैं अब हमने ज़िंदगी भर मुड़ के नहीं देखना, और उसके बाद उनको नहीं पता कि उनकी बच्चियाँ वहाँ से होती कहाँ पहुँच जाती हैं। इस बच्ची ने अरब ममालिक में जाके फ़रोख्त होना था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये ज़हीर, ये प्यार मोहब्बत, ये सब ढोंग रचा रहे हैं और बड़ी कोशिश की जा रही है अब इस वक्त इनकी तरफ से सुलह के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से सुलह के लिए कोई तैयार नहीं है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैं आपको और बहुत से हम इंकशाफात करूँगी। इस गैंग के सरगना कौन हो सकता है, कौन है, अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आई लेट यू नो। लेकिन इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ज़हीर को कराची 14 तारीख को पेश होना है, लेकिन बताया ये जा रहा है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ज़हीर का भी सब कोई पता नहीं है। और अब आप देखिएगा कि आज की तारीख में कम अज़ कम ज़हीर का कोई इंटरव्यू नहीं आएगा। अगर आएगा तो जो पार्टी करेगी वो बहुत बुरी फंस जाएगी। ज़हीर को नज़र आ गया कि दोनों मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। इसने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत कराई भी है, लेकिन अब जो कराची इसको पेश होना पड़ेगा, तो उसकी वजह से अब ये दोबारा से ज़मानत कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता है। उसकी वजह यह है कि 13 तारीख के बाद अगर अब ये वहाँ जाता है तो वो इसको कहेंगे कि पहले तुम जाके कराची में ट्रायल कोर्ट में पेश हो और इसको मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पे पेश हो। और अगर तो इसने पेश होना है तो यहाँ पर इसने पकड़े जाना है, वहाँ से इसको अब दोबारा बेल मिलनी नहीं है इससे पहले कि वो यहाँ पे पेश हो। तो बहुत ही सख्त वक्त अब शुरू हो गया है, न सिर्फ
ज़हीर का बल्कि शब्बीर का भी, इन दोनों का बहुत ही अहम किरदार है। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, मैं आपको तमाम चीज़ें अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह, और लॉयर्स के साथ भी बैठकर आपको वो तमाम सवालात जो इबहाम में क्रिएट किया जा रहा है उन सब के भी जवाब दूंगी। गुज़िश्ता वीडियो पे आप मेरे ज़रूर देखिएगा जिन कुरैशी वाली, जिसमें मैंने बहुत से कानूनी नुकात को आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप लोग मुझसे फिर सवाल करते हैं कि मेहरीन बताइए ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।